ओके, तो आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है, एक समलंब आकार के खेत ए बी सी डी, ये जो समलंब आकार का खेत है ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। मतलब कि बाड़ किसे कहते हैं आपको मैं बता दूं। बाड़ मतलब होता है घेरा हुआ, घेरा। जैसे कि आप लोग अपने खेत पे घेरा लगाते होगे किसी चीज का, तार से या फिर किसी प्लास्टिक से या फिर लकड़ी का घेरा लगाते होगे ताकि जानवर अंदर ना जा सके, उसके प्रोटेक्शन के लिए, खेत की प्रोटेक्शन के लिए। तो इस बाहरी भाग पे हम लोग घेरा लगाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि एक समलंब आकार के खेत, ये जो एबीसीडी खेत है, ये जो एबीसीडी खेत है, उसकी बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। मतलब कि इसका परिमाप, इस खेत का परिमाप दिया हुआ है, एबीसीडी का परिमाप दिया हुआ है, इस खेत का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर। जिसमें से बी सी 48 मीटर है, इसको 48 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। सी डी 17 मीटर है, 17 मीटर, ठीक है। ए डी 40 मीटर, ए डी 40 मीटर। और ये भी हमारा वाट, ये दिया गया नहीं है, ये हमें खुद से ज्ञात करना है। तो 100 कुल टोटल बाड़ की लंबाई हमारी 120 मीटर है, जिसमें से हम इन सब तीनों को जोड़ लेते हैं। बाकी जो घटाएंगे 120 में से, जितना बचेगा वो हमारा AB की लंबाई हो जाएगी। तो आसानी से क्या हम AB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं। पहले दिया जो गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है समलंब आकार खेत के बाड़ की लंबाई, खेत के बाड़ की लंबाई इक्वल टू 120 मीटर, जिसमें से BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, AD इक्वल टू 40 मीटर, AB इक्वल टू वाट। तो चलिए AB निकालते हैं प्रश्न से। बाड़ की लंबाई इक्वल टू, बाड़ की लंबाई कितना है 120, ठीक है। तो बाड़ की लंबाई कैसे हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, पहले इसको इसको और इसको जोड़ के हमारा बाड़ की लंबाई आ रहा है, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। यही हमें, जब इन चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें बाड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाड़ की लंबाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डी ए या फिर ए डी, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसे आगे या पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। इक्वल टू 120 मीटर। आप सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसे तो निकालना है हमें। बी सी का वैल्यू 48 है, प्लस सी डी का वैल्यू है हमारा 17, और एडी का वैल्यू है हमारा, या डीए का वैल्यू है 40, इक्वल टू 120। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं आगे। ए बी प्लस, इन तीनों को जोड़ देते हैं एक साथ, 105 आएगा जोड़ने पे, इक्वल टू 120। अब हमें तो ए बी निकालना है, तो इसे लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे। जब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इसका चिन्ह है प्लस, तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, इधर जब जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 120 माइनस 105। तो इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर। मतलब कि हमें पता चल गया, हमें यह पता चल गया कि ये जो ए बी है ये 15 मीटर का है। चलिए बहुत बढ़िया। हमें क्या करने बोल रहा था, हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, हमें बोल रहा था तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, समलंब आकार का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। तो अब हम इसमें से ये भी किसे मानेंगे, पहला तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। तो मैं बता देता हूँ, आप इसमें से ये इसको
और बी को मान सकते हैं, ठीक है। या तो दूसरा में क्या होगा, यदि आप ये इसको मानते हैं तो बी आपको इसको मानना पड़ेगा, यदि आप ये इसको मान लोगे तो फिर बी इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए ये इसे मान लेते हैं, बी इसे मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये जहाँ पे दिया हुआ होता है मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है हाइट, ये हमारा ये मान लिए, इसे हम भी मान लिए, ये हमारा दिया गया है, ये हमारा दिया गया है बी सी इक्वल टू 48 मीटर, 48 मीटर। और हमें बी इक्वल टू 48 मीटर दिया गया है और ये इक्वल टू कितना दिया गया है 40 मीटर। तो अब हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2, ये की जगह पर 40 प्लस बी के जगह पर 48 और इंटू एच के जगह पर हमारा 15 आया था, इक्वल टू 1/2 इंटू 40 48 जोड़ने पे 88 आएगा, इंटू 15, 88 ये 44 बार में कटेगा 2 से, इक्वल टू 44 गुना 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यूनिट यदि हमारा मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर, ये लंब 8 मीटर, 13 मीटर, ये लंब 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के रैंडम आकृति की कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इस टाइप के रैंडम आकृति की कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे दो पार्ट में बांट देंगे। क्या हमें इस खेत में दो आकृति नजर आ रही है, पहली आकृति ये ध्यान से आप देखिए, और दूसरी आकृति क्या हमें ये नजर आ रही है। तो ये दोनों आकृतियां क्या दर्शा रही है, आकृति 1 और आकृति 2, ये एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है और ये भी एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो क्या हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं, हमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, यदि हाँ तो हम इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल के जोड़ देंगे आपस में, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए वैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज में पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो पहले उसके लिए हम क्षेत्रफल लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि त्रिभुज में चाहिए क्या क्या होगा और निकालना हमें क्या क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो अब हमें देखिए इसमें से दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ऊपर की साइड, दूसरा त्रिभुज नीचे की साइड। तो इसमें से पहला त्रिभुज का एच ये होगा हाइट, और दूसरा त्रिभुज का एच ये होगा 8 मीटर। और बी, बी तो ये दोनों के लिए सेम है, इस त्रिभुज के लिए भी बेस सेम है, इस त्रिभुज के लिए भी बेस सेम है। तो चलिए अब हम आकृति में समझ लिए, अब हम इसे बनाते हैं। तो ये हमारा H1 हो जाएगा पहला त्रिभुज के लिए, और ये H2 हो जाएगा दूसरा त्रिभुज के लिए, और ये जो बेस है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हम लोग पहले इसका नामकरण कर देते हैं ताकि हमें इजी हो बनाने में। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये हमारा D हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं दिया क्या क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है DB जो आधार है हमारा, जिसे हम बेस भी कहते हैं इंग्लिश में, 24 मीटर। चलिए ठीक है 24 मीटर। H1 हमारा दिया गया है, ये पहला त्रिभुज का हाइट 13 मीटर। H2 जो दूसरा त्रिभुज का हाइट है, H2 8 मीटर। तो हम खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो बस वही करते हैं हम लोग। खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज। त्रिभुज, पहला त्रिभुज कौन सा है? ये बी डी। त्रिभुज ये बी डी। त्रिभुज, पहला त्रिभुज हमारा क्या है? त्रिभुज ये बी डी। ये है हमारा पहला त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ये बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी। ये है हमारा दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी। बी सी डी इक्वल टू, त्रिभुज का हमारा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो हम एच की जगह पर H1 लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। प्लस 1/2 इंटू बी इंटू H2। H2 इसलिए क्योंकि हम दूसरा त्रिभुज का यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। बेस में 1 2 क्यों नहीं बैठाएं? क्योंकि सारा बेस, दोनों का बेस सेम है। ठीक है। इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिख लें, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये पहला त्रिभुज है हमारा, ये दूसरा त्रिभुज है। 1/2 इंटू पहला त्रिभुज का बेस कितना है? 24। और हाइट पहला त्रिभुज का कितना है? पहला त्रिभुज का हाइट है 13। 13 प्लस 1/2 इंटू दूसरा त्रिभुज का बेस कितना है? दोनों का बेस सेम है 24। 24 गुना दूसरा त्रिभुज का हाइट कितना है? 8। 8 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ये देखिए, 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ बचेगा 12 गुना 13 प्लस ये 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12 गुना 8 इक्वल टू 12 और 13 को गुना करने पर 156 होगा, प्लस 12 और 8 को गुना करने पर 96 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 252 आएगा। और मीटर में दिया गया है यूनिट इसका, तो मीटर पे स्क्वायर बैठ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में जो भी होता है यूनिट उस पे स्क्वायर बैठ जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 और 4। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।